को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारिणी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए निरंतर कई दिन एक ही विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा चलती रही। गीता का भक्ति योग। अभी आप डिमांड ना करो गीता का ज्ञान योग लूं, गीता का आपको कोई लाभ नहीं है। आइए थोड़ी हम सोच रहे हैं जी कि वही विषय ले, गीता तो अथाह सागर है ज्ञान का, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इस विषय को वापस ले लो, डिमांड ना करो कि यही विषय कर्म योग द्वारा चलाया जाए। नहीं मेरी देवियों, ज्ञान योग नहीं, आपको कोई ठोस लाभ नहीं मिला। मैं प्रेरणा लेके आया हूं भगवान से, आज कुछ तरसा के भगवान ने प्रेरणा दी है, देर लगा दी भगवान ने प्रेरणा देने में। तो भक्ति के विषय में हमने विस्तार पूर्वक गीता के आधार पर सुना, विचार किया, शंकाओं का समाधान किया, और मुझे पूर्ण आशा है भक्ति में आपकी गति कुछ तीव्र होगी। मन के गति अंतर्मुखी हो गई होगी। आप अपनी पहली अवस्था से एक अच्छी अवस्था में आ गए होंगे। वेल आई एम टू से गुड टू बेटर। आप बेटर अवस्था में आए होंगे, लेकिन आगे गुरुदेव कहते हैं बेटर, गुड टू बेटर, सरपास, इससे और आगे निकल चलो। सरपास बड़ा अच्छा अंग्रेजी शब्द है। गुड टू बेटर, अच्छे बन गए, इससे और अच्छे बनो और उससे भी आगे निकल जाओ, ताकि और गुंजाइश ना रहे। गुड टू बेटर, सरपास। प्रभु ने बड़ी कृपा की मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हम सब पर। हम बड़े कृतज्ञ हैं अपने इष्ट देव भगवान जी के, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। बड़ा कृतज्ञ हूं जो मेरे भगवान ने ये मुझे इस विषय के पर प्रकाश डालने की प्रेरणा दी। अब आज से नया विषय शुरू कर रहा हूं। ये भी हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं नहीं जानता क्यों भगवान ने आज देर से प्रेरणा दी, पहले तो फटाफट देते थे। क्यों संकोच में आज वो पड़े रहे, परमात्मा जाने। आज मेरे दामन में, आज मेरे अंतःकरण में भगवान ने ये भाव भरा। आज का विषय कुछ निराला विषय है। हम निरंतर, लो मैं विषय को अभी प्रकट करता हूं। भगवान की वाणी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। कोई शक नहीं, कुर्बानी करके आप आती हैं, आना भी कुर्बानी करके चाहिए। दूर आते हैं, ये भी भगवान का बड़ा राज है। जो सत्संग भवन आपके घर के नजदीक नहीं है, बिल्कुल बाहर आउट ऑफ द वे है, ताकि आप कुर्बानी करें। जितनी ज्यादा कुर्बानी होती है उतने ज्यादा फल मिलता है। और ऐसे स्थान होना चाहिए गीता जी को सुनने के लिए। भले ही भगवान ने अर्जुन को क्या रणभूमि में सुनाया और हमें एकांत भूमि में सुना रही, वो उससे योग होगा, पर हम तो इसी योग्य हैं। थोड़े से चार कागे भी बोल जाते हैं तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वह कितना शोरगुल था। ये भी उनकी विशेष दया। एक ऐसा विशेष स्थान चुना है भगवान ने, चुपचाप शांत शहर की शोरगुल से एकदम दूर प्रकृति मैया की गोद में सुन रहे हम। उपदेश को सुना जा रहा है, गहराइयों में उतरा जा रहा है।
वो उपदेश का अंत नहीं है। गोसाई जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत। न तो भगवान का कोई अंत है, न भगवान के ज्ञान का कोई अंत है। कथा का अर्थ लगाना ज्ञान या उपदेश, इन दोनों का कोई अंत नहीं। ये हम समझने के लिए दो कहते हैं, लेकिन दो थोड़े ही हैं। भगवान और भगवान का ज्ञान तो एक ही है। आप भी और आपकी समझ दो थोड़े हैं, एक है। अब भगवान के ज्ञान को समझने में हम लगे हुए हैं। भगवान ने हमें कहा भी है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। यही अर्जुन से आखिर में जाकर पूछा, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने एकाग्र होकर मेरी वाणी सुनी? कितना तपाक से कहता है अर्जुन, कितना कितना जोरदार कहता है। कभी आपने शायद नहीं देखा होगा, हमारे वक्त ये आम चलते थे खेल, कौन से दंगल, या दो पहलवान आमने सामने हो जाते थे। अच्छे से दंगल उर्दू में बोलते थे, दंगल। तो एक कूद के आता था, कच्चा कुच्चा पहना हुआ, तेल तू लगा होता था शायद, तो कूद के, दूसरा भी शेर की तरह गरज के आता, एक चैलेंज करता, कौन है जो अपनी मां के दूध को आज सफल करेगा और मेरी पीठ लगाएगा? दूसरा भाग के अपनी जांग पर हाथ मार के चंघाड़े मारता हुआ आएगा, हां आज फैसला हो जाएगा, मैं तेरे सामने हूं, आओ और इतनी बातें ना बनाओ, जब तक मैं तुम्हारे सामने हूं ये बातें बनाना बंद कर दो। तो झाड़ता था वो उसको। हम दोनों, सारे जनता देख के हैरान होती थी कि दोनों ही शेर है, देखिए क्या बनता है। हां, इधर भी हमारे बड़ा उत्साह बढ़ जाता है जब भगवान जी अपनी वाणी के बारे में कहती हैं ऐसे गुण होने चाहिए, तब वो अपना कल्याण कर सकता है। बड़ा उत्साह बढ़ता है, शेर बन जाते हैं हम, अपना निरीक्षण करते हैं। अब चूंकि हम कल्याणकामी हैं, कल्याण की कामना तब तक बनी रहेगी जब तक भगवान कल्याण नहीं कर देते। तो ये उत्साह भी बना रहेगा, भगवान करे हमेशा बना रहे। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों जी, शौक है पढ़ने का, शौक है समझने का, शौक है सुनने का। अब भगवान मैं देख रहा हूं, आपने शौक पैदा कर दिया अपनाने का। अपनाने का शौक गर्मा गर्म रहे। सुनना पढ़ना होता भी इसीलिए, अपनाने के लिए। आटा गूंथना, सब्जी बनाना, व्यंजन तैयार कर लेने, किस लिए? भोजन लेने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। सब कुछ जितने भी हम घर में रसोई में क्रियाएं करते हैं, भोजन तैयार करने के लिए, उसके प्राप्त करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। तो ये जो कुछ भी आप पढ़ती हैं, सुनती हैं, विचार करती हैं और फिर शंकाओं का आप समाधान करती हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देती हैं, ये सब किस लिए है? अपनाने के लिए। आज मेरे हिंदू भाई, आज वैदिक धर्म की कदर करने वाले इस बात को भूल रहे हैं। हजारों लाखों के मंदिर बना देंगे, धर्म स्थान बना देंगे, तीर्थ बना देंगे, लोग कुर्बानी करके जाएंगे, माताएं बड़ी कुर्बानियां करके जाएंगी, चला भी नहीं जाता, घोड़ी के लाठी की घोड़ी के सहारे बगलों में दबा दबा के चल भी रही है, लेकिन अपनाने की तरफ ध्यान नहीं है। इतना ही समझती है कि हम गए, मत्था टेका, बस हमारा कल्याण हो गया। परमात्मा करे ये भावना कलयुग में पूरी हो जाए कि गए और कल्याण हो गया। इतनी बात बन जाए। मैं तो रोम रोम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जनता की ये भाव पच गए, वह हम तीर्थ यात्रा करके आ गए, बस कल्याण हो गया, हर मंदिर में होके आगे कल्याण हो गया, वह इतना ही काफी। लेकिन नहीं, ऐसी गीता में कहीं भी भगवान ने नहीं लिखा। और भगवान ने हमें यह भी चेतावनी दी है, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात भगवान जी के उपदेश के साथ मेल नहीं खाती, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। वो लोगों की किंवदंती, अपने भाषा में किंवदंती अर्थात गपशप है। गपशप उर्दू के शब्द है, हमारा अपना शब्द है किंवदंती, अर्थात लोगों ने गपशप बना ली है। कपोल कल्पना दूसरे शब्द है हमारे हिंदी में, कपोल कल्पना। कपोल ये गालें, इनसे कल्पना कर ली गालों से। यथार्थ बात नहीं है, किंवदंती है। अच्छा, तो यथार्थ बात क्या है जो आज विश्व प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है? सुनिए तो, यथार्थ बात है जो भगवान कह रही है, जो मैंने उपदेश दिया है उसके अनुसार जो जीवन बनाते हैं, ये जो असली बात, हमारा सारा सुनना पढ़ना
ये सारा इसलिए तो है, इसे जीवन में उतार लिया जाए, ढाल लिया जाए। जैसे मैंने अभी कहा था, रोटी का, भोजन का तैयार होना व्यंजन बन जाता है वो, अब उसे हम प्राप्त करें। अच्छा, अब हम सुन भी रहे हैं, मैं भी अपने एकांत में बैठ करके महाराज जी की वाणी को की गहराइयों में उतरता हूं, जितनी प्रभु शक्ति देती हैं। एक नहीं अनेक बार गीता जी का स्वाध्याय किया है, एक एक शब्द को समझने की चेष्टा की है, कर रहा हूं, लेकिन भगवान कहती है इसका पूरा पूरा लाभ कौन उठाएगा? वाह वाह, पढ़ने का, सुनने का, विचारने का, शंकाओं का समाधान कर लेने का लाभ कौन उठाएगा? आप में से सारे भगवान के लाभ उठाए, लेकिन उन्होंने एक बात पे जोर दिया, यही मुझे प्रभु ने प्रेरणा दिया है, भगवान के उपदेश का लाभ कौन उठाएगा? तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, 32वां श्लोक। इसी आधार पर देखो मुझे प्रभु कितने दिन प्रेरणा देते हैं। तीसरे अध्याय के 31 और 32, इसी आधार पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसे प्रभु मुझे प्रेरणा देते जाएंगे, मैं शब्दों का सहारा लेता हुआ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यह क्लैरिफिकेशन आपके बड़े काम आएगी। भगवान फरमाते हैं, जो है मेरी तालीम पर, यह आपने कई बार पढ़ा है, कई बार पाठ किया है, जो है मेरी तालीम पर कारबन। कौन लगे हुए, जुटे हुए तालीम का मतलब उपदेश, जो भगवान ने गीता के माध्यम से इतना चोटी का उपदेश दिया है, उसका व्यवहारिक रूप कारबंद होता है बेटे, व्यवहारिक रूप देना, प्रैक्टिकल रूप देना। जो उसका व्यवहारिक रूप देंगे, प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं, अमली जामा पहन रही है, यूं कह लो। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, शब्द कारबंद है, उधर भी भगवान यही कह रहे हैं अपने मूल शब्दों में भी है, जो है मेरी तालीम पर कारबंद। ध्यान देना, कौन व्यवहारिक रूप देंगे भगवान को? ये 2 गुण बताए भगवान ने। वो सुनो नेक जीवो, मैं मूल शब्द लूंगा, वैसे उधर तो कह रही है जो है मेरी तालीम पर कारबन। कौन कौन जुटेंगे? जो करे नुक्ता चीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। बड़े कमाल का फरमान भर दिया मेरे प्रभु ने मेरे अंतःकरण को प्यार से, विचारों से, सूझबूझ से। भगवान के उपदेश का कौन लाभ उठाएगा? एकाग्र हो जाइए, बड़ी श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण करते हैं। ये बहुत गुणकारी, लाभकारी, शिक्षाप्रद विषय भगवान ने चला लिया। हमें इसकी बड़ी जरूरत है ना, इसलिए प्रभु ने जरा देर से प्रेरणा दी है। सिर्फ 2 गुण बतलाए, मूल शब्दों में आ जाए तो 2 शब्द जिनमें ये 2 गुण है वो पूरा लाभ उठा जाएंगे। क्या? श्रद्धावंता, अनसूयंता। हिंदी के शब्द भी है, जैसे संस्कृत की भी है। श्रद्धा से बनता है श्रद्धावंता, जो अटूट श्रद्धालु है, पहला गुण। अटूट श्रद्धालु कौन होंगे? आगे कहा अनसूयंता, ना पूरा, सा में बड़े की मात्रा, अनसूय या लगा दिए, आदर ना, ता और कन्ना विसर्गे। अनसूयंता, अनसूय शब्द है। अनसूयंता जो कौन? जो दोष दृष्टि नहीं रखते, पूरे श्रद्धालु है। और श्रद्धालु कौन होंगे? अनसूयंता, करे नुक्ता चीनी को जो नुक्ता चीनी हम कहेंगे वाद विवाद नहीं करते, जो, और मैं शब्द बोलूं उर्दू का, जो बदगोई नहीं करते, और बोलूं जो कुतर्की नहीं है। तर्क वितर्क करना, कुतर्की जो बोलते, बड़े कुतर्की है, अर्थात बाल की खाल उतारते हैं। ऐसे लिए भगवान ने अगला श्लोक कहा है कि कैसे वो अपने आप को तबाह कर जाते हैं। अब हमारे लिए ये है, हम इस पर चलते हैं। आप शब्दों को पहले अर्थ समझ लो। श्रद्धावंता, अनसूयंता, जो है मेरी तालीम, तालीम का अर्थ लगा रहे शिक्षा, ना उपदेश। शिक्षा और उपदेश में कुछ अंतर है, फिर बताता जाऊंगा। जो भगवान के उपदेश को क्रियात्मक रूप दे रहे हैं, अमली जामा पहना रही है, ठीक है बाबा, तो अमली जामा या क्रियात्मक रूप या व्यवहारिक रूप कौन करेंगे? ध्यान देना, बड़ी जरूरत है इस विषय की, आपको बड़ी जरूरत है। हम सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, विचार कर रही हैं, तो पूरा लाभ कब होंगे? जब ये 2 गुण हमारे में ओत प्रोत हो जाएंगे। ये अपनी राष्ट्रभाषा का बड़ा सा शब्द है, ओत प्रोत। जैसे पानी से भरी कटोरी में रुई का फोआ रख दो
और 5 मिनट के बाद निकालो, ये क्या हो गया? पानी ओत प्रोत। रुई के फोए में पानी, आप फोया बोलते हैं जो शब्द निकालिए, वो रुई के फोए में पानी ओत प्रोत हो गया, ओत प्रोत। अच्छा, इसी तरह हाँ, जो इन 2 गुणों में ओत प्रोत है, बिल्कुल ही तल्लीन है, वो पूरा लाभ उठा जाएंगे, पूरा लाभ। आहा, अब फिर एकाग्र जाओ, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, हम भी पूरा लाभ उठाएं, जैसे भगवान जी कह रही हैं। जैसे आपका मन कह रहा है छोड़ दो अपने मन की बात, या अगर किसी संत महात्मा ने कहा मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, वो भी छोड़ दो। हम ये लें भगवान कैसे कहती है, क्योंकि जो उपदेश देता है वो अपने अनुभव पर बता सकता है कि इसका लाभ ऐसे हो सकता है। जो कोई मशीनरी बनाता है, मैकेनिक, वो आपको बता सकता है कि इस मशीनरी को हैंडल ऐसे करना है, हां ऐसे इसकी रखवाली भी करनी है। अच्छा, जिसने उसको बनाया मैकेनिक ने, जो उसका मैकेनिज्म भली प्रकार जानता है, वही आके हमारे वर्कशॉप पे इंस्टॉल करे मशीनरी, तो इंस्टॉल करता भी सिखा देगा कि ऐसे 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 से, और यहां जहां तेल देना होता है, इन्हें पुर्जों का खास ख्याल रखना होता है। इस तरह इसकी प्रोटेक्शन हो सकती है, इसकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है। वेरी गुड, ये वो जिसने बनाया। इसी तरह जिस भगवान ने उपदेश दिया, सिद्धांत है ये, वो बता सकती है कि मेरे उपदेश का लाभ कैसे उठाया जाता है। वेरी वेरी गुड। मां बाप बता सकती है कि मेरी लड़की कैसी है, मेरा लड़का कैसा। जैसे मैंने बताया था, एक लड़का गया, 3-4 लड़कियां एक जैसी थी, पढ़ी बराबर हुई थी, और वो समझ नहीं आती कि वो इतने उदार हुए, खड़ा कर दिया, बिठा दिया डाइनिंग टेबल के पास, और कह रहे बेटे इनमें से जो ये मेरी लड़कियां हैं, इनमें कोई 7 साल का 2 साल का अंतर है, जो आपको अच्छी लगती है, सबसे बड़ी जैसे क्रमानुसार बैठी है, सबसे बड़ी वो, उसके बाद नंबर इसका है, इसके बाद इसका, ये चौथी है, जो आपको, ये सारी ग्रेजुएट है और सारी कमाती है, गवर्नमेंट सर्विस है इनकी। अच्छा, आपको कौन सी अच्छी? उसने हाथ जोड़ दिया, खड़ा हो गया। आप मेरे धर्म के पिता हैं, आपकी बेटियां हैं, हाँ आप मेरे पे दया करो, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ, आपको भली प्रकार पता है कि ये चारों कैसी है, हम नहीं जान सकते, हम तो अभी अभी आए, न्यू कमर है। हाँ, जो मेरे अनुकूल है, हाँ मेरी ये सर्विस है, ऐसा मेरा मीठा स्वभाव है, तो आप मुझे वही दे दो। पक्षपात ना करना, ना मेरी ओर देखो ना लड़कियों की ओर देखो, आप तो इनको जानती है ना। शाबाश मेरे बेटे, मुझे ऐसा ही जवाई चाहिए, मैं ऐसा ही जवाई चाहता हूं जो अंदर बाहर से एक जैसा, बड़ा विनम्र हो। बड़ा अच्छा प्रश्न किया बेटे, वरना मैं बाप था जो चाहता था कि पहली बेटी की सबसे पहले शादी। हमारे अब भी चलता है ताना, क्या 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 क्या, अब भी ताना चलता है, अगर बड़ी की शादी ना हो और छोटी की हो जाए तो ताना चलता है, बड़ा भारी ताना है। देख बाबल दी करनी, मेरे भोले बाबल दी करनी, देखो वड्डी बिठा के छोटी परनी, मतलब कोई ना कोई नुक्स होगा बड़ी में, तभी तो छोटी को ले गया। बेटे तुम इस तीसरी को ले लो। अच्छा ठीक है, स्वीकार। कोई पिताजी, हमें कोई नाराजगी नहीं, हमारे भागों में जो होगा मिलता रहेगा। दोनों लड़कियों ने सिर झुका दिया, हमें कोई बुरा नहीं, आप हमारे पिता हैं, ठीक है, अगर हमें इनके अनुकूल है तो रब ने किसी कोई होगा हमारे भी अनुकूल आएगा। शाबाश। इसी तरह जैसे उन्होंने पैदा किया, वो जानती है मेरी बेटियां कैसी हैं, इस तरह भगवान जानते हैं। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि मेरा उपदेश कैसा है और कैसे अपनाया जा सकता, और हमें कौन बताएगा? भगवान के सिवा कोई नहीं। मैं बकवास करता रहूं, ऐसे अपनाओ, बकवास मेरी, मैं नहीं मानता इन बातों को। हम कोई मां के पेट से ज्ञानी हुए गए, हम तो धक्के खाते रहे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, हमें क्या तजर्बा इतना, जितना कि भगवान उपदेश देने वाले बता सकते, जितना हुजूर बता सकते हैं। जो मां आपको आखिरी वक्त डोली में बिठाने से पहले बताएगी, वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। क्योंकि जिस पेट से पैदा हुई है वो जानती है कि मेरी धी मेरे मुताबिक कैसी है और आगे कैसी, बेटी तेरी में ये नुक्स है, मैं तुझे बार बार कहूंगी जरा ध्यान देना। अच्छा मां, सारी जिंदगी बसी रहेंगी, ये तेरे में अवगुण, ये मेरी झोली में छोड़ जा, इसी घर के दलीज पार करने से पहले ही अपने मन में रख ले। बड़ी मां जानती है मेरी बेटी कैसी है। अब भगवान ने बताया कि उपदेश तो भगवान का अद्वितीय है, ही मैचलेस है, अनपैरेलल है, यूनिक है, ये सब कुछ ठीक है। अपनाया कैसे जाए, कैसे इसको ढाला जाए? शाबाश। आज राज खोलू, शायद कहीं पढ़ा हो आपने, जनक जी ने इंद्रधनुष रख लिया था,
शंकर का धनुष रख दिया। शंकर धनुष पड़े हुए था। शर्त क्या थी? छोटी उम्र से ही सीता खेलती खूलती अचानक ही उठा लिया है। और सारे नौकर भागे, महाराज देखिए इन्होंने ये अपने शंकर जी के धनुष को उठा लिया। बेटी उठाओ मेरे सामने। उठा लिया है। तो ये बेटी साधारण नहीं हो सकती, ये बेटी असामान्य है, अर्थात कोई देवी भगवती है। ऐसे उनकी सगी लड़की तो थी नहीं, ये तो धरती से उत्पन्न हुई थी। सगी लड़की तो दूसरी थी जो लक्ष्मण की घरवाली बनी। अच्छा, वो थी उनकी सगी बेटी। ये तो धरती भगवती ने प्रदान की है, तो ये तो कोई विशेष देवी है। अब सारे राजा आए, अपने समूह लेके चले गए, कोई उठा नहीं सका। उसको उठा कौन सकता था? जो शंकर जी का अनुयायी हो। वरदान ये था। इस पर चिल्ला कौन चढ़ाएगा? धागा प्रत्यंचा बांधनी और तीर चढ़ा करके चिल्ला चढ़ा देना कौन करेगा? जो शंकर जी का अनुयायी हो और आते ही शंकर जी को पहले प्रणाम करे, पहले झुके इसके सामने। क्या मतलब? इनको जो है धनुष न समझे, क्या समझे? शंकर जी का रूप समझे, वो इसे उठा लेगा। शंकर जी उसे हल्का कर देंगे। तो शंकर जी जानती है जिनका ये धनुष है कि इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, हैंडल करना। इस तरह भगवान जानते हैं कि मेरी वाणी को कैसे अपनाया जा सकता। इस 31 श्लोक को जरूर अपने मन में हमेशा के लिए रख लेना। हम भी रखे फिरती हैं, परमात्मा करे मेरी देवियां, मेरे सज्जन पुरुष, मेरे धार्मिक भाई हमेशा के लिए रखे। भगवान क्या कह रहे हैं? उनके उपदेश के को कैसे अपनाया जाए, यही मन में लगन लग गई हमारे। महाराज जी के उपदेश के साथ पूरा न्याय करे, पूरा इंसाफ करे। छोटी सी जिंदगी में कैसे न्याय हो सके? भगवान ने देखो ज्यादा शर्तें भी नहीं लगाई, 2 शर्तें लगाई, लेकिन दोनों शर्तों में सब कुछ कर दिया। दोनों शर्तों में सब कुछ कर दिया। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छी। हाँ, सब कुछ गजब बना दिया। जैसे सावित्री ने यमराज जी से वरदान मांगनी शुरू की और कहा, यमराज ने देख मैं वरदान देने को तैयार हूं, लेकिन तेरी पति की आयु नहीं दूंगा, पति की जान प्राण नहीं दे सकता मैं, इसके दिन खत्म है। ठीक है जी, मैं ये वरदान भी नहीं मांगती, मैं तो और ही वरदान चाहती हूं। हां, परंपरा से जो राज्य मेरे सास ससुर का चल रहा है वो चलता रहे। ओए वाह धर्मराज, तेरी मत मारी गई। रसोई सब सुनिए, परंपरा से जो ये राज्य चल रहा है ये चलता रहे, तथास्तु। फिर भी सवित्री उनके पीछे भाग रही है। मुड़ के देखा, बेटी अब तुमने वरदान दे दिया, अब मैं अपने लिए नहीं आ रही, मैं तो आपको कह रही हूं अपने वचनों को सत्य कर दिखाओ। कैसे? आपने तथास्तु का परंपरा से जो राज्य चलता आ रहा है वो चलता रहे, तो कैसे चलेगा? जब तक के ये तो मेरे दादा मेरे सास ससुर मर जाएंगे तो परंपरा कैसे बनेगी जब तक उनका लड़का ही नहीं होगा, फिर आगे उनका लड़का नहीं पैदा होगा। ओ रब्बा मेरे, ओ देवी, ओ तेरे तप और प्रेम के कारण से मैं भूल गया। परंपरा तो ये होती है जो आगे चलता रहे, नस्ल दर नस्ल, यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है, यूं ये परंपरा है जद्दी, ये राज जद्दी बना रहे। तो अगर बेटा नहीं होगा तो राज नहीं खत्म हो गया, फिर तो पता नहीं कौन आता है। तो धर्मराज जी को हरा दिया बातों बातों में। इसी तरह ही महाराज जी कमाल कर रही है। इन दो जैसे से थोड़े शब्दों में सब कुछ मांग लिया, परंपरा से चलता रहे ये राज्य। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तो केवल 2 शर्तें लगा, बस 2 शर्तों में सब कुछ आ गया। और जरा विचार करें, श्रद्धावंता, इसका प्रभाव क्या होगा? अनसूयंता। पहले हम श्रद्धावंता कहें, जो श्रद्धालु है, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो करे नुक्ता चीनी, ये बाद में लेंगे। अकीदत से पाबंदी अरशाद, श्रद्धा का अर्थ कर रहे हैं अकीदत में बहुत श्रद्धा के साथ, पाबंदे अरशाद अर्थात भगवान के उपदेश के पाबंद हो गए हैं, भगवान के उपदेश में पाबंद, भगवान के उपदेश में जुट गए हैं, लग गए हैं। कौन? जो श्रद्धालु है। श्रद्धावंता, आगे का अनुसयंता। और मेरे देवियों एकाग्र हो जाओ, भगवान के सुने जा रहे इस उपदेश को पूर्णपेन कौन अपनाएंगे या इसके साथ कौन
पूरा पूरा इंसाफ कर सकेंगे जिंदगी के रहते हुए, जो श्रद्धालु है, श्रद्धावंत है। आहा, अच्छा, जिनकी रग रग में शरीर समा गया है भगवान की श्रद्धा, रग रग में श्रद्धावंत शब्द है। अंत तक श्रद्धा अर्थात श्वास निकल जाएंगे लेकिन श्रद्धा नहीं जाएगी। हाय 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 हाय, श्वास निकल जाएंगे लेकिन ये रहेगा। जैसे शब्द आता है, आपने सुनो, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन। ओए धनवंता, हाँ, मरने दम तक जहां लक्ष्मी रहती है। धनवंत, इसलिए श्रद्धावंत, शरीर छोड़ने तक इनकी श्रद्धा कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। बड़ा प्यारा शब्द है श्रद्धावंत। अंत तक शब्द तो श्रद्धा होती है, श्रद्धावंत अंत तक, अप टू लाइफ दे डोंट लूज देयर फेथ इन ऑलमाइटी। फेथ को लूज नहीं करते बल्कि दिन ब दिन गेनिंग नॉट लूजिंग, गेनिंग नॉट लूजिंग। ये शब्द कहीं पढ़े हो तो? वैसे आप कहेंगे गेनिंग तो लाभ होता है और लूजिंग होती है नुकसान, इस सेंस में भी होता है। देखिए, जैसे हमारी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है, अंग्रेज मर गए कि इसका तर्जुमा क्या करें? आखिर में उन्होंने कहा माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स एवरी डे, गेन्स 5 मिनट नफा कमा लेती है। मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है, वो क्या तर्जुमा करें? उन्होंने सीधा बना लिया, माई वॉच लूजिज 5 मिनट्स एवरी डे। उनके पास शब्द यही है, गेनिंग एंड लूजिंग। क्या आपकी जानकारी करा रहा हूं बच्चे? बहुत शौक रखता हूं भाषाओं के बारे में, ऐसी ऐसी जानकारियां मेरे मन में आए और मैं भगवान का और भी प्यारा बनूं। इसी तरह शब्द है श्रद्धावंता, अंत समय तक गेने की गेनिंग हो, श्रद्धा की लूजिंग ना हो। दे मस्ट गेन इन एवरी रिस्पेक्ट। अब लो, हम इस पर इसकी गहराई में उतरे। शब्द के साथ हमने खेल लिया। हम सब श्रद्धालु हैं, कोई शक नहीं। नर नारी दोनों के लिए शब्द लगता है, नारी के लिए नहीं, कोई श्रद्धालु का और होगा। श्रद्धालु फॉर बोथ द सेक्स। जैसे भगत दोनों के लिए, भक्तानी नहीं, ये पंजाबी शब्द है। वैसे राष्ट्रभक्त शब्द है भक्त पर दोनों को, नारी भगत, ये कि नारी भक्तानी, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। आपके ग्रंथ मिलता है नारी भक्त, भक्त का कोई लिंग नहीं होता, भक्त दोनों के हैं, स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, एक ही शब्द के दोनों अर्थ आते हैं। अच्छा, नो जेंडर एट ऑल। अब इसी तरह श्रद्धालु दोनों के लिए आता है, नर हो या नारी, नपुंसक भी हो उनके लिए भी यही, देवता भी हो उनके लिए भी श्रद्धालु। बड़ा प्यारा शब्द है। और इसके उल्ट मैंने आपको उस दिन बताया था शंकालु, वो अगला श्लोक होगा जिस पर विचार करेंगे। ये लेकिन दोनों शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। श्रद्धालु पॉजिटिव वर्ड है और इसका नेगेटिव होता है संशयालु। अच्छा, शंकालु जिसके मन में संशय रहती है। अच्छा, अब हम अपने बोले श्रद्धालु कौन होता है? कई बार सुनाया आपको, अब जैसे मुझे प्रेरणा देंगे भगवान, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भगवान कहती है मेरे उपदेश के साथ पूरा इंसाफ वो करेंगे, मेरी वाणी को अपनाएंगे, वो जीवन में वो उतारेंगे जो श्रद्धालु है। हाय, शब्द बड़ा छोटा है पर अर्थ इसके बड़े गंभीर है। सागर देखने में ऐसा नजर नहीं आता पर इसकी गहराई अभी तक किसी को पता ही लगी कि सागर कितना गहरा, कितने 100 मील गहरा है कोई पता नहीं, कितने 100 मील या कितने 100 फुट गहरा है कोई पता नहीं है। आज तक सागर की गहराई कोई नहीं नाप सका। है कहे वैसे 3 गहराइयां अभी तक नहीं नापी गई। बताऊं मैं आपको, सागर की गहराई, भगवान की गहराई और पहुंचे हुए भक्तों की गहराई नापना असंभव हो चुका। ये नहीं पता लग सकता महापुरुष कितने गहराई में गए हैं, कौन बताए? भगवान जी की कितनी गहराई है, कौन बताए? वो बेअंत है। और भक्त होते हैं जो बेअंत के साथ दोस्ती लगा चुके हैं और भगवान ने उनको बहुत कुछ बख्शिश कर दी है। इसलिए क्या अनुमान लगाया जाए? सोई जाने जिसे आप जनाई। भगवान की वाणी और भगवान पर आंखों देखा विश्वास हो जाए। भले देखा नहीं, पूरा लाभ उठाया भी नहीं, देखा भी नहीं, पूरा लाभ उठाया नहीं, लेकिन आंखों देखा विश्वास। हाय, मुझे ये शब्द बड़े भाग गए, मेरे मन में घर कर गए। आंखों देखा विश्वास, हां, आंखों देखा विश्वास, आंखों से देख लिया, बस फिर विश्वास करने की बात क्या? फिर तो मन में, फिर तो अपना अनुभव हो गया, निजी अनुभव। इसको श्रद्धा कहती है। क्योंकि श्रद्धा तो की जाती है तब जो अभी अनुभव ना किया हो।
आंखों से देखा भी ना हो, इसलिए व्यास जी को कहना पड़ा भाई ऐसे मान जाओ भगवान की वाणी और भगवान को जैसे आंखों से देख लिया, जैसे आंखों से देख लिया। ठीक, इसके बाद फिर किसी की ताकत नहीं आपको श्रद्धा कम कर सके, या आप में कोई गलतफहमी डाले, ये मिसअंडरस्टैंडिंग डाले, या कोई शंका पैदा करे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। यह है श्रद्धा। और बड़े व्यास जी आगे बढ़े, श्रद्धा किसी कहती है? आंखों देखा विश्वास मन में रख लो कि यह अवस्था आपकी है या नहीं। या हर एक का अपना अपना विषय है, खुद ही देख ले। हर एक मेरी देवी का अपना विषय है। आंखों देखा विश्वास है कि नहीं? हम सबका, मेरे में, आप में, माताओं में और मेरी बेटियों में आंखों देखा विश्वास है कि नहीं? प्लीज इंट्रोस्पेक्ट, खुद ही निरीक्षण कीजिए अपना। अच्छा, उसके बाद भगवान आगे श्रद्धा और बढ़ी, आंखों देखा विश्वास आगे बढ़ा। क्या? भगवान की वाणी के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। ये 4 कदम और आगे निकल गए। भगवान जी की वाणी के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। नहीं तो कल क्या कर गए? फिर किसी ने कह दिया, फिर रामायण पढ़नी शुरू कर दोगे। हाँ, फिर भागवत पुराण में लग जाओगे, या कोई और जिसको तजर्बा हुआ होगा। या पिछले लोग बड़ी भूल करते हैं, अरे भागवत पुराण पढ़, उसको पिछले जन्मों के भागवत पुराण का के संस्कार पड़े हुए, किसी को रामायण के संस्कार पड़े हुए, हाँ, किसी को किसी और शास्त्र के संस्कार पड़े होंगे, किसी को कोई सुखमनी साहब के होंगे, गुरु ग्रंथ साहब के पिछले संस्कार। वो तो वही बोलेगा जिसके उसको अनुभव है। तो हम नालायक बन के अगर हमारी श्रद्धा पूरी ना हुई तो शायद हम उसका कहना मान के छोड़ देंगे उस शास्त्र को। भाई तेरे संस्कार ऐसे हैं, पर मेरे संस्कार तो इस प्रकार के हैं। दूसरे कहने मान करके बेवकूफी करके अपने शास्त्र छोड़ देना, इसी तरह नालायकी और पाप है। जैसे कि समझो, मैं आपको बताऊं कैसे। वाह, मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, इतने शानदार हैं, मैं तुझे क्या बताऊं, चाहे वो कितने गुण गाए, क्या हम अपने माँ बाप छोड़ देंगे? आय हाय, क्या तू अपने माँ बाप कोई गुण गा रहा है अपने माँ बाप के, ऐसे हैं, ऐसे धनाढ़ है, ये है, वो है, इतनी सहूलतें देती है, इतनी फरमाइशें। हम अपने माँ जैसे भी हो, चाहे मेरे माँ बाप झोपड़ी में रहती हैं, चाहे लंगड़े हैं, पर मेरे माँ बाप तो मेरे माँ बाप, क्योंकि जिन्होंने मुझे पैदा किया है, मेरे संस्कार उन्हीं के साथ थे। सो हमें ये शब्द होने के इसके बिना मेरा कल्याण कहीं हो ही नहीं सकता। किसी का हो जाता होगा, दैट वी बिलीव, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे अंतःकरण का ताल्लुक है, मेरे मन के सतर का ताल्लुक है, मेरे मैयार का ताल्लुक, इसके बिना मेरा तो हो नहीं सकता। इसको श्रद्धा कहती है। सुन लो मेरे सजनों, मेरी देवियों, उसका भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धालु है और दोष दृष्टिगिरी में नहीं है, वो मेरी वाणी का लाभ उठाएंगे। तो पहले गुरु हम श्रद्धा पर जरा और विचार करें और गहराई में उतर चले। जब ये बात करी, इसके बिना मेरा कल्याण तो नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़े। अब कल्याण को फैलाया व्यास जी ने। कल्याण किसे कहती है? शब्द बड़ा छोटा सा है, जैसे श्रद्धा का शब्द है, पर इसके अर्थ कितने जबरदस्त है। बड़ा छोटा शब्द है, इसका किसी भी भाषा में क्या पर्यायवाची नहीं मिलता है, इसका कोई श्रेणीमत शब्द नहीं मिलता किसी भी भाषा में। यह ऐसा एक शब्द है, श्रद्धा और कल्याण कहीं भी नहीं मिला। ऐसे ओल्ट पोट मारती जाए, मेरी बेटरमेंट, मेरी वेलफेयर, वो अर्थ नहीं है इसका। ऋषियों ने अर्थ क्या बनाया? कल्याण, मेरा कल्याण इसके सिवा किसी और से नहीं हो सकता। कल्याण का अर्थ होता है, इस भगवान के उपदेश को छोड़कर अब मैं कल्याण के विस्तार कर रहा हूं। कल्याण इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू क्या? 3 प्रकार के दुखों से जो मेरा मन तंग आ गया है, वो यही दूर कर सकते हैं। भगवान की वाणी ही समर्थ है मेरे 3 प्रकार के दुखों को, आदि, व्याधि और उपाधि, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्लेशों को अगर दूर कर सकती है तो यही वाणी या यही उपदेश, और कोई मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। कल्याण किसे कहते हैं? सुन लो मेरी देवियों। अच्छा, नंबर 2, सदा रहने वाली शांति जो मेरे अंदर मन की मांग है, वो मेरे भगवान का उपदेश दे सकता। और किसी में इतनी समर्थता, ताकत, कैपेसिटी नहीं जो मुझे सदा रहने वाली शांति दे। थोड़ी देर की तो खुशी होती है ना, वो तो मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चे, इज्जत, धन, पदार्थ दे सकते हैं, लेकिन अटर्नल एंड प्रीमियर हैप्पीनेस, अटर्नल शाश्वत शांति, ये प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, शाश्वत शांति, स्थायी शांति, वो तो भगवान की वाणी दे सकती है और कौन नहीं देगा। हाय 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 हाय, सदा रहने वाली शांति इन्हीं से मिलेगी। ध्यान देना जरा बड़े गौर से।
आगे बढ़ो। श्रद्धा का कल्याण का अर्थ क्या होता है? इतनी गंदी बीमारी है संसार के अंदर जो रब ने फैला दी, आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना। इस आवागमन से छुट्टी केवल 3 बार बोलना पड़ेगा, केवल 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 यही उपदेश दे सकेगा। इसे कल्याण कहती है। मैं दुहाई करता हूं देवी सजनों, इसके बिना और कोई चारा नहीं जिससे मेरा कल्याण हो सके। यही उद्देश्य है जो जिससे मेरा कल्याण होगा। अर्थात 3 प्रकार का जो दुख है वो इन्हीं से दूर होंगे। पूर्ण शांति मुझे यहीं से मिलेगी। आवागमन का चक्कर यही उपदेश छुड़ाएगा। ये 3 क्वालिटीज जिसमें हो, हां, उससे कल्याण कहती है, उससे श्रद्धा कहती है। कौन ये 3 देगा? मेरे भगवान का उपदेश। अब मैं भगवान शब्द नहीं लगा रहा, क्योंकि वो भगवान अपने उपदेश क्यों कह रहे हैं। उपदेश में मेरे प्रभु, हमारे प्रभु के उपदेश में ये शक्ति है कि हमें क्या 3 प्रकार के दुखों से, तापों से, क्लेशों से छुड़ा सकती है। अच्छा, नहीं, केवल इतना ही नहीं, हां, सदा रहने वाली शांति भी यही उपदेश देगा। अच्छा, इतना ही नहीं, हां, ये जो संसार में बीमारी फैली हुई आवागमन की, उससे भी यही छुड़ा सकती है। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। एक शब्द है निर्वाण, मुक्ति। यही महात्मा बुद्ध ने चुरा लिया हमारे हिंदू धर्म में। महात्मा बुद्ध ने खैर काफी चुराया है हिंदू धर्म से, काफी चीजें, सब कुछ वहीं चुरा लिया वैदिक धर्म से। तो निर्वाण कहां से मिलेगा? भगवान जी से। इतनी बात जब समा जाए, अब किसी में ताकत नहीं कि आपको इससे टस से मस कर सके, या आपकी श्रद्धा को गीता या भगवान कृष्ण के प्रति से कम कर सके। कभी हो ही नहीं सकता। पर ऐसी श्रद्धा रखता कोई है। क्या आप कोई में है? आप ही देख लो। क्या मेरी उपस्थित देवियां कोई में है? इतनी श्रद्धा हो गई आपको, अब आप अपने बिना रह नहीं सकते। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, हमारे दिमाग में शुरू से मां बाप ने, भाइयों ने, बहनों ने, गली मोहल्ले वाले बुजुर्गों, दादाजी ने भी, दादी ने भी ये बात मिठाई शुरू से। भगवान की बातें तो बहुत कम, हालांकि हमारा ब्राह्मण घर था, भगवान की बातें तो बहुत कम सुनाते थे। दादाजी कभी सुना दिया, पिताजी ने कभी कभी जरूर सुनाई, लेकिन लगातार इस बात को बिठाया, हां, गरीब घराना है, पढ़ने में ध्यान दिया कर, बहुत अच्छा। पढ़ाई की महत्ता बढ़ाई दादा दादी ने। बेटे हम देख कितने गरीब हैं, हां, देख ली हमारे घर क्या मकान है, क्या हमारा हाल है। अगर तू स्त्री रहना चाहता तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। यानी पढ़ाई की महत्ता दादा दादी ने, मां बाप ने। कभी हम कमजोर जाते या नहीं पढ़ते तो क्या तू पल्लेदार बन? नहीं, ये मां के पेट शब्द थे। पल्लेदार होते हैं जो मंडी में जो बोरियां उठाते हैं, पल्लेदार बोलते हैं। नहीं मां पल्लेदार है, ठीक पढ़ा कर बेटी, वक्त लगाया कर पढ़ाई में। शुरू से बार बार कह के पढ़ाई की कितनी महत्ता बढ़ा दी हमारी बुद्धि के अंदर। बार बार महत्ता कब बढ़ती है? जब कोई टाइम एंड अगेन एक ही बात को बार बार कहे। देखो ये व्यास जी का फरमान। श्रद्धा कब बढ़ती है? जो कोई बार बार हमें सुने, हमें कोई बार बार बताए। उसके बाद फिर ये नहीं, पढ़ाई के सिर्फ महत्ता नहीं है, आगे कमाई के लिए भी। तुम बहुत अच्छी कमाएगा पुत्र तेरी लखत कलम होगी। ये मां ने बार बार आशीर्वाद दी, पुत्र तेरी लखत कलम। ये बार बार मुझे अब तक याद है, पुत्र तेरी लखत कलम होगी। तेरा बाप तो नहीं इतना कमा सका, पर तेरी लखत कलम होगी मेरे पुत्र। शाबाश। बार बार धन की महत्ता, पहले पढ़ाई की महत्ता, फिर धन की महत्ता। फिर इतनी बात ही नहीं, मां इतना सबर नहीं करती, लखत कलम, ये भी बार बार साथ, पुत्र तेरी लखत कलम हो, सोनी सोनी बोटी तो घर में ले आए। ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। फिर पत्नी की कदर, ब्याह की बार बार एक जहर अंदर मां ने घोल दी कि पुत्र घर में ले आई, चांदनी घर फैल जाए, मैं देख देख के खुश होती रहूंगी। ये बार बार कहा, दादी ने भी कहा, बहनों ने भी यही कहा, कोई हमारी भाभी बनेंगे, हम छेड़ेंगे। भैया तू नाराज ना हो ना। तो शुरू से ही महत्ता बढ़ाई जा रही है। किसकी महत्ता बढ़ती है? जिसको बार बार कहा जाए, बार बार सुना जाए, बार बार पढ़ा जाए, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। अच्छा, कैसी महत्ता बढ़ी? पढ़ाई की इस तरह बढ़ गई, अच्छा, कमाई की बढ़ गई, और ब्याह की भी शुरू से ये फतूर हमारी बुद्धि में बिठाया जाता है, शुरू से। इसी तरह अब हम महत्ता बढ़ाएं भगवान की वाणी का, उपदेश का।
बार बार पढ़ के, बार बार सुन के, बार बार अपने मन को टाइम ही लगे कहिए। हम लोग योग भ्रष्ट नहीं है कि एक बार किसी ने बता दिया और हमारे लिए काफी हो जाएगा। हम नहीं, हमें बार बार, हम मध्यम प्रकार के हैं साधक, साधना करने वाले मध्यम प्रकार के हैं। बहुत गह बीते भी नहीं, बहुत ऊंचे भी नहीं है, दरमियानी जा रहे हैं। तो दरमियानी व्यक्ति को काफी कुछ करना पड़ता है। हम लकड़ी है, लकड़ी को जला लेने के लिए बूरा भी डालना पड़ेगा, गोबर भी थोड़ा रखना पड़ेगा ओपले, और थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी डालना पड़ेगा, फिर वो लकड़ी जो है चौथियां जल पड़ेंगी, चौथी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मेरे जैसे को टाइम इन अगेन आपको बताना पड़ेगा, इसके बिना चारा नहीं जाए, इसके बिना गुजारा नहीं है। मात्रा बढ़ जाएगी भगवान की वाणी की। लो, इस दशा में भगवान वेद व्यास फरमाते हैं क्या, अब आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। अब आप इससे परे हट ही नहीं सकते। कभी भी आप पुरुष की महत्ता ना बढ़ाते। अगर शुरू से ये अपनी शेरियां और आप बार बार पति के गुण ना गाती, मेरा भी पति होगा, मैं उसके साथ यूं रहेगी। आप शेख चिल्ली की तरह पता नहीं क्या क्या वाणी बनाती है, और व्रत रखती है, कुंवारी अवस्था में मां रखवाती है, बैठिए रखा कर, कोई चंगा पति नहीं मिलेगा, अच्छा घर बार, ये आम शब्द थे मां के, अच्छा घर बार लेना ही तो भूखा मरिया कर। हाय मेरे रब्बा, चाहे ना चाहे मां रखवाती है, रखा कर, कोई अच्छा घर बार मिल जाएगा। तो कितनी महत्ता आपके गहराई गई। इसी तरह हम अपने अंदर बिठा दें, भगवान के उपदेश के बिना मेरा चारा तो है नहीं, मेरी तबाही ही तबाही है। भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, क्या तबाही में जाएगा पिंदार से, बिल्कुल ठीक है। क्या तबाही क्या होती है? सेहत का ना होना। सुनिए जरा, तबाही भी कितनी कैसे अर्थ बताए हैं। तबाही किसे कहती है? डिस्ट्रक्शन वैसे बोलेंगे। किसे कहती है? सेहत का ना होना, घर में धन की कमी रहना, बुद्धि का विकास न करना, भगवान के प्रति श्रद्धा न होना, ये चार अवगुण जिसके अंदर, उसकी तब लोक भी गया, परलोक भी गया। बाबा फिर कहा है, सेहत का न होना, अच्छा, घर में धन की कमी होना, ध्यान देना, भगवान के प्रति विश्वास न होना, बुद्धि का विकास न होना, ये चार अवगुण जिसमें है उसकी तबाही है। तबाही में जाएगा पिंदार से। हाँ, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के कितनी जोदा चेतावनी है ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है। आगे का हयात उसकी दुनिया में बेकार, अर्थात उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसकी जिंदगी में उसका नाश हो गया। जैसे आप आम देख रहे हैं, तबाही है, सेहते कोई नहीं, घर में धन की कमी है, बुद्धि का विकास ही कोई नहीं, अंधाधुंध दूसरे की नकल, भेड़ चाल। आजकल तो भेड़ चाल का बोलबाला, भेड़ चाल, और जैसे कोई खा पी रहा बोल उसी तरह कर रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा ही कोई नहीं, भगवान को मानते ही कोई नहीं। ऐसे जीव का न लोक है न परलोक है। ओ सजनो, ओ देवियों, इसलिए भगवान कहते हैं, इस वाणी के साथ कौन न्याय करेगा? श्रद्धावंता, जिसका अंत समय तक श्रद्धा बनी रहेगी, जो अटूट श्रद्धालु है, अटूट अविचल। ओए मेरा रब्बा, ओए, जो अविचल श्रद्धालु है, अटूट श्रद्धा है जिसके अंदर, कट कट के मर जाए, ये श्रद्धा है। स्वामी जी ने एक दोहा सुनाया था, आपकी झोली में डालूं, जिसके मेरे मन में बड़ी श्रद्धा बढ़ा दी। अटूट श्रद्धालु कौन होता है? आए का कबीर जी का एक दोहा है जो श्रद्धा के चार चांद लगा देता है। सूरा सोही जानिए जो लड़े धर्म के हेत, जो धर्म की खातर जंग में चला जाए, सामने धर्म की खातर, धर्म को सामने रखता हुआ निकल जाता है। सूरा सोही जानिए जो लड़े धर्म के हेत, धर्म के हेतु, धर्म के कारण से, पुर्जा पुर्जा कट मरे पर कभी न छोड़े खेत। हाय रब्बा, हाय रब्बा, शरीर की पूरी पूरी कटवा लेगा, पुर्जा पुर्जा कट जाएगा, पर वहां से छोड़ेगा नहीं। श्रद्धालु कौन? जिसकी पूरी पूरी कट जाए लेकिन वहां से हटेगा नहीं, अपनाता रहेगा, जीवन में ढालता रहेगा। ये जरा मन में बिठाइए, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी न छोड़े खेत। क्या ध्यान देना, जरा गहराई में उतरना। क्या कमाल कर दिया कबीर जी ने, पुर्जा पुर्जा कट मरे। हाँ, कितनी आफतें मुसीबतें हैं, वो नहीं छोड़ेगा। इसको श्रद्धालु कहती हैं। देखना, ऐसे गुण आप में हैं। देखिए, ऐसी मानसिक अवस्था आपकी है।
हाय, ऐसी है अवस्था। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। गुरु तेग बहादुर भी इस विषय में अच्छी गर्मा गर्म नसीहत दे गए हैं। पहले तो वो कहते हैं किसी का सहारा लो नहीं, क्योंकि जिसका सहारा लोगे शायद वो आपका हमेशा साथ ही ना दे। पर अगर लेना है तो फिर मन में ये रख के, बाहां जिन्ना दी पकड़िए, सर दीजिए बाहां न छोड़िए। फिर सिर कटवा लो लेकिन उसका साथ न छोड़ो। मैंने भी रखा हुआ है गुरुदेव का ये फरमान, आप भी रख लो मेरे सजनों मेरी देवियों। बाहां जिन्ना दी पकड़िए, सर दीजिए बाहां न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सर पहिए धर्म ना छोड़िए। सर पहिए, सर को रहने दो, कटवा लो सर को, लेकिन महाराज जी को नहीं छोड़ सकते। हम भगवान के उपदेश को नहीं छोड़ सकते। जैसे देवियां प्रातःकाल गीत गाया जाती है बेटे, आरती होती, गीत गाते, उसके बाद उपदेश चलता है भगवान का, उसमें गीत चलता है, सर कटा सकती हैं लेकिन गीता लुटा सकती नहीं। सर कटा सकती हैं लेकिन गीता लुटा सकती नहीं। ये जैसे भगत सिंह अपने देश के ऊपर कुर्बानी करके तैयार करने के लिए तैयार हो गए थे, और जब कचहरी में उनकी पेशी होती थी तो यही बोलते हुए निकलती थे, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कब। ओए होए 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 होए। उनको पता लगा था कि अब मुझे फांसी की सजा मिलनी है, आज जलाद ने मेरा सिर काटना है। कितना गरजता हुआ जाता था शेर बब्बर की तरह, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये होती अटूट श्रद्धा। वो देश भगत थे, हम हरि भगत हैं, और हरि का उपदेश दो नहीं होते, एक ही है। तो भगवान कह रही है, कौन मेरी वाणी का पूरा लाभ उठाएगा? जो श्रद्धावंता श्रद्धालु है, जिसकी अंतःकरण में यह बात गहरी बैठ गई है, इसके बिना चारा नहीं। इस उपदेश के बिना मैंने ना लोक बनना, ना परलोक बनना, ना सुख मिलना है, ना आवागमन के चक्कर से छूटना। और ये तीन प्रकार के दुख जो हमें सिता रहे, कभी शरीर का दुख सिताता है, कभी मन का, कभी शरीर भी चंगा मन भी चंगा। जिस परिवार में रहते हैं वहां हलचल मची हुई है, अगर परिवार भी चंगा, जिस समाज में रहती है वहां ओए होए ओए होए वहां कितनी हलचल है। तो ये मेरे तो भगवान के ये उपदेश ही दूर करेगा, और कौन कर सकता है। इसलिए भगवान ने सारा उपदेश देने के बाद आखिर में यही तो कहा, सिद्धांत पर कहा नहीं। वैसे तो गीता का हर बोल सिद्धांत है, जिसको ऋषियों ने सिद्ध किया है अपना करके। सिद्ध जब अंत होता है शब्द बच्चे, सिद्ध किया अंत मैंने अपने जिंदगी के अंदर या समाधि में, जिन्होंने समाधि में यह अनुभव किया उसे बोलते हैं सिद्ध अंत। अंत मैंने या तो समाधि कहिए या आखिर तक जिन्होंने सिद्ध कर लिया महाराज जी की वाणी को, तो सिद्ध अंत, अंत तक जिन्होंने सिद्ध किया, या घोर डीप समाधि में बैठ के सिद्ध कर लिया। इसलिए इकट्ठा बोल देते हैं, हमारी संधि होती है संस्कृत में सिद्धांत, वरना शब्द सिद्धांत नहीं है, सिद्ध अंत, अंत तक जिन्होंने सिद्ध किया। तो एक संधि छेद नहीं होता, संधि में बोलते हैं तो सिद्धांत, संधि सहित बोलते हैं हम सारे शब्दों को, शब्द सिद्धांत बन गया। अच्छा, जैसा बोलते जगन्नाथ, जगन्नाथ तो कोई शब्द नहीं, शब्द तो है जगतनाथ, इस संसार के स्वामी। वो ता को ना हो जाता है, बोलते जगत जगत जगन्नाथ, जगन्नाथ कोई शब्द नहीं था, जगतनाथ। इसी तरह सिद्धांत जो ऋषियों ने आखिर तक सिद्ध कर दे, तो भगवान का जो बोल है ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत का अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। भगवान को बसाया जाए भगवान के उपदेश से, भगवान के उपदेश से। वक्त का तकाजा यही है कि बुद्धि को भगवान के उपदेश से निर्मल करें, विकास करें, बुद्धि का विकास हो। आहा आहा आहा, बुद्धि विकसित हो। हमारे देश में इस मंत्र की कितनी महिमा, इससे तो किसी मंत्र की मैंने महिमा नहीं पढ़ी जितनी कि गायत्री मंत्र की महिमा पढ़ी है। गायत्री मंत्र वेदों में है, बड़ी महिमा इसकी। हाँ, उसमें प्रार्थना की, और इससे अर्थ क्या है, सिर्फ प्रार्थना की गई भगवान से। पहले भगवान के गुण गाए गए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, यहां तक भगवान के गुण गाए गए हैं। तुम आप ऐसी हैं, आप देवताओं के मालिक हैं, आप अज्ञानता को दूर करने वाले, आप दयालु हैं, आप ये है, ये सारे गुण गाए गए। आखिर में भगवान की ध्वनि आती है, इतने जो गुण गाए, क्या बात है, ओ मेरे प्यारे तू क्यों गुण गा रहा है, ऐसी उपमा क्यों गा रहा है।
आगे अपना स्वार्थ प्रकट करता है स्वार्थ मुझे भगवान से मांगा गया गायत्री में, प्रभु क्या मांगा, सबको बहुत कुछ मांग दिया गया। धियो यो ना प्रचोदयात्, आगे क्या धियो यो ना प्रचोदयात्, प्रभु मैं इतना ही चाहता हूं, आप में इतने गुण हैं, हाँ हमारी बुद्धियों को विवेकी नहीं बना दे, ये इसकी अर्थ है, हमारी बुद्धियों का विकास कर दे। क्या मतलब, जिसे पता लग जाए सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसी को व्यास जी ने क्या कह दिया, क्या जब शास्त्र पढ़ती है ना तो हम लोग खोलने से पहले जब व्यास जी ने कहा ये बोलो, जब आप गीता पाठ करने लगो तो ये बोल के गीता जी खोल लो, कृष्णे रतियस्तु, हे प्रभु मुझे ये वरदान देना कि मैं अगर आनंद लूं, रति होता है आपसे, रति में आनंद, अगर मैं आनंद लूं तो केवल आपसे। माँ बाप बहन भाई पति पत्नी का जो सुख होता है थोड़े दिनों का होता है, उसके बाद क्या होता है, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। लेकिन मैं रति, शब्द कितने सुंदर, रहा ता में छोटी की मात्रा, अगर मैं आनंद लूं तो केवल आपसे। फिर आगे फिर कहा प्रार्थना करो, क्या कृष्णे रति अस्तु, आ गया कृष्णे रति अस्तु और धर्मी मति अस्तु। तो ये भगवान कहते हैं भगवान में मति बुद्धि लगे तब, जब ये उपदेश की महिमा बढ़ाओ कि मेरा कल्याण होना उपदेश से, मेरी भलाई होनी भगवान के उपदेश से, और कोई हो ही नहीं सकता। बस रह गए बाजी मेरी बेटी। भगवान कहते हैं वो बाजी नहीं जाएगी जिनके इतनी श्रद्धा है। देख लो मेरे प्रकाश डाल रहा हूं जैसे प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, और आपने निरीक्षण करना इतनी श्रद्धा है मेरे में, क्या मेरे मन का स्तर इतना ऊंचा हो गया, क्या मैंने भगवान और भगवान के उपदेश की इतनी महिमा जान ली, इतनी महिमा अनुभव कर ली है, इतनी इंपॉर्टेंस मैंने भगवान के उपदेश को दे दी है। हाय हाय, हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए आप खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे अगर इतनी महिमा, ये इतनी इंपॉर्टेंस भगवान के उपदेश की बढ़ा ली है। अगर मेरी बेटियां इतनी महिमा जान गई हैं भगवान की वाणी की, हर प्रकार की कुर्बानी खुशी खुशी, मजबूरन कभी कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी हमेशा खुशी से होती है। जैसे भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी बड़ी खुशी खुशी देश के लिए, क्योंकि देश की महिमा उन्होंने बढ़ा ली थी। हमारे सामने भगवान जी हैं, भगवान और भगवान का उपदेश है, हम महिमा बढ़ा लें तब भगवान ने श्रद्धावंता जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। जो अकीदत से इतने जुट गए, इतने लग गए हैं, हाँ वो कर्मों के बंधन से आजाद है। उनके सब संस्कार गए, उनके सब दोष गए, उनकी सब श्रृंखलाएं टूट गई है। जब श्री चरणों में आन पड़े अब बंधन हमारे टूटेंगे। इसी को आखिर में कहना चाहता हूं, इसी भाव को डॉक्टर इकबाल जो हिंदुस्तान के एक बड़ी चोटी के उर्दू के कवि माने जाते हैं, पहली जवानी तक तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन जब उनकी प्रौढ़ अवस्था आई तो कट्टर मुसलमान बन गए और अपनी कविता को दाग लगाने लग गए। क्योंकि कवि तो होता है सार्वभौमिक, कवि होता है यूनिवर्सल, लेकिन वो सिर्फ एक जाति तक मादूद बन के रह गए। मादूदियत सबसे पहले पाकिस्तान का बीज डॉक्टर इकबाल ने ही डाला, उनको जहर दिया, और ये दुश्मनी पैदा आपके प्रति डॉक्टर इकबाल की कविता ने कर डाली। तो डॉक्टर इकबाल के बड़ा अच्छा शेर था पहले, जब वो ठीक थे, जब वो अल्लाह मियां को सामने रख करके बोला करते थे, लिखा करते थे। उनका एक शेर है, श्रद्धा के बारे में कितना अच्छा कहा, ये इसी का तर्जमा किया उन्होंने, इसी श्लोक का तर्जमा क्या किया, क्या गजब का, क्या गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें। अगर जीव गुलाम बना रहा, आश्रित रहा, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, पति का, और अपने कितनी गुलामी, कितनी प्रतंत्रता है हमारे मनों में, अब आपकी तो हटती जा रही है। लेकिन बड़ा अच्छा तर्जमा करता है, गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें। अगर हम दास बने रहे इस और उसके, तो ना कोई पुरुषार्थ काम आएगा और ना कोई प्रारब्ध काम आएगी। ओए 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 ओए, तकदीर होती है बच्ची, आप जानती है तकदीर मैंने प्रारब्ध, कोई पुरुषार्थ वो भी नहीं काम आएगा, भाग्य भी साथ नहीं देता, और ना हमारा पुरुषार्थ साथ देगा। अगर आप पराधीन हो गए तो गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती गई जंजीरें। अगर यही शौक भगवान के प्रति पैदा हो गया, ज़ौक़े यकीन अर्थात यकीन में श्रद्धा का शौक पैदा हो गया, कट जाती है जंजीरें।
फिर सब जंजीरें जन्म जन्मांतरों की कट जाती हैं। गुलामी में न कामाती ग तकदीरे न तदबीरे, हमारे पे लागू हो जाए। गुलामी में ओ देवियों, स्वतंत्रता में गंदा जीवन। गुलामी में न कावाती ग तकदीरे न तदबीरे, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरे, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरे। जिनको इतनी श्रद्धा पैदा हो गई, डॉक्टर इकबाल कहता है, उनकी ताकत को अनुमान कौन लगाए, उन्हें भगवान कितनी शक्ति भर देती है। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उनके जोरे बाजू का, उनमें जो बुद्धि और मन में जो भगवान ने ताकत भर दी है, कौन अंदाजा करेगा इतने श्रद्धालु के मन में है, जिन्हें इतना यकीन पैदा हो गया भगवान के प्रति या भगवान को उपदेश के प्रति, उनकी शक्ति का अनुमान कौन लगाएगा। आगे कमाल कर देता है, कोई अंदाजा बेटे अनुमान, कोई अंदाजा कर सकता रे नहीं उनके जोरे बाजू का है, निगाहे मर्दे मोमल से बदल जाती ग तकदीरे। निगाहे मर्दे मोमन, जिसकी इतनी अच्छी अवस्था है कि भगवान की जात में तलीन हो गया है, जिसने भगवान से शक्ति ले ली है, उसकी प्रेम भरी नजरें हमारी तकदीरों को बदल के रख देती। वाह, कोई अंदाजा कर सकता नहीं उनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमल से बदल जाती है तकदीरे। शाबाश, परमात्मा करे ये शब्द जो प्रसंग चलाया मेरे मालिक ने, ये श्रद्धा हमारे मन के प्रति, भगवान और भगवान के फरमान के प्रति उत्पन्न हो जाए। है तो बहुत ही अच्छा, है तो और बढ़ जाए, है तो मेरी भगवती और बढ़ा लो। जब भगवान कहते मेरी वाणी का पूरा लाभ कौन उठाएंगे, श्रद्धावंता, जो पूर्ण श्रद्धालु है। श्रद्धालु का क्या भाव, श्रद्धालु के क्या अर्थ, श्रद्धालु के क्या छिपे हुए मतलब है, प्रकाश डालने की कोशिश की। भगवान मुझे और शक्ति देंगे, इसके विषय में और प्रकाश डाला जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए, और सुन सुन के अपने अंदर गोता मारा जाना चाहिए। ऐसी मेरी अवस्था है कि नहीं? जब भगवान इतना गुण गा रहे हैं कि मेरे उपदेश का पूरा लाभ उठाएंगे वही, ऐसी मेरी अवस्था है कि नहीं? ऐसी मेरी हालत बन जाइए कि नहीं? जब हम कहे मेरी भी है, आप कहे मेरी भी है, भगवान कहते गलत, अगर तुम्हारी ये है तो अगला गुण आ गया है, अगला गुण आया कि नहीं? अब तो हम कहते मां मक्खन आ गया, नहीं पुत्र, मक्खन अंदर देख रहा, ऊपर से उतार के ढक्कन, हाँ अंदर वो मोटे 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 बन रही है। अगर मोटी मोटी बन रही है तो फिर मक्खन आ रहा है। अगर अभी जागा तो भाई मक्खन नहीं आया, तो हम ऐसे झूठ मूठ कह देते थे, मां मक्खन आ गया, मक्खन आ गया। नहीं बेटे, पहले मोटे मोटे छोटे छोटे टुकड़े मक्खन के बनती हैं, फिर वही से पेड़ा बन जाता है। तो आगे भगवान कहते हैं अगर हमारे में इतनी श्रद्धा है, अनसुयंता, हम दोष नहीं देखते होंगे, ना भगवान में, ना भगवान के फरमान में, ना उनके संतों में। अगर इतनी श्रद्धा है तो फिर हम दोष दृष्टि नहीं बनाएंगे, हमारी दृष्टि क्या हो जाएगी? गुण दृष्टि, गुण दृष्टि, गुण दृष्टि, फिर दोष दृष्टि नहीं रहेगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।